Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. So, my grade 8 students, from your NCERT book of Honeydew, chapter number 3, there's a poem with the title Macavity the Mystery Cat. We're going to recite this poem and have an explanation about it. But before then, let us have an introduction. Let us know why the poet T.S. Eliot calls it अ मिस्ट्री कैट. मिस्ट्री एक रहस्य होता है, ठीक है. तो जो हमारे पोइट हैं वो इसे एक रहस्य बिल्ला क्यों कहते हैं? ओके, सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. दिस पोएम डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ अ मिस्ट्री कैट, मैकाविटी. इस पोएम में एक रहस्य बिल्ली के बारे में पढ़ा जाएगा, उसका नाम है मैकाविटी. ही इज अ फिक्शनल कैरेक्टर एंड नोन एज हिडन पॉ. अब जो फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब हम इमेजिन करके किसी कैरेक्टर को बनाते हैं, सोचते हैं, देन उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है. ही इज अ नोटोरियस क्रिमिनल, स्पाई एंड अ ट्रिकस्टर एंड ओपनली डिसोबेज द लॉज. वो एक बहुत शरारती क्रिमिनल है, मतलब गलत हरकतें करता है. स्पाई, जासूसी करता है. एंड अ ट्रिकस्टर, ठीक है, जो चकरा देता है. एंड खुल्लम खुल्ला सारे जितने भी रूल्स एंड लॉज होते हैं उनको तोड़ देता है, कोई भी रूल्स मानता नहीं है. Macavity is a mastermind and leaves no evidence after committing the crime. Macavity एक बहुत ही शातिर क्रिमिनल है एंड कोई भी क्राइम करने के बाद कोई सबूत नहीं छोड़ता. ओके, Macavity's appearance is also very special. अपीयरेंस की जब हम बात करते हैं, मतलब दिखने में कैसा है, सो जो Macavity है वो बहुत स्पेशल है. He is easily recognizable as he is tall and a thin ginger cat. बहुत आसानी से उसे हम पहचान सकते हैं क्योंकि उसकी हाइट काफी है, लंबा है. एंड थिन जिंजर कैट, जिंजर कैट्स होती है जिनका कलर अदरक के कलर का होता है, ये ऑरेंज होता है, बड़े होते हैं साइज में, बहुत स्मार्ट होते हैं, ठीक है. सो ये टॉल एंड थिन था. नाउ दिस इज Macavity. लेट्स ऑल्सो क्विकली लुक एट अबाउट अवर पोएट. सो द पोएट T.S. Eliot, इनका पूरा नाम था थॉमस स्टर्न्स इलियट. टीएस का मतलब है थॉमस स्टर्न्स. इनकी पैदाइश थी 26 सितंबर 1888 एंड इनकी डेथ हुई थी 4 जनवरी 1965. He was an American born British poet, essayist, publisher, playwright and editor. अब देखें ये क्या क्या थे, ठीक है. अमेरिका में पैदा हुए थे, सेंट लुइस में, दैट्स मिसूरी, ठीक है. एंड ये एसेइस्ट थे, मतलब एसेज लिखते थे. एक ब्रिटिश पोइट थे, पब्लिश करते थे, मतलब स्टोरीज पब्लिश करते थे. प्ले राइट, मतलब ड्रामाज एंड प्लेज लिखते थे, जो स्टेज होता है ना उन पे जो हम ड्रामाज या प्लेज देखते हैं, तो वो भी लिखा करते थे. एंड एडिटिंग भी करते थे, ठीक है. He moved to England in 1914 at the age of 25 and went on to settle, work and marry there. So ये इंग्लैंड शिफ्ट हो चुके थे 1914 में, जब ये 25 साल के थे. एंड वहीं पर ये सेटल होते हैं, अपना काम भी वहीं करते हैं, शादी भी वहीं करते हैं ये. ओके. He won several awards for his poetry. इनकी जो पोइट्री थी उसके लिए इनको काफी सारे अवार्ड्स मिले थे, नोबेल अवार्ड्स मिले थे, ठीक है, लिटरेरी अवार्ड्स मिले थे. सो टी.एस. इलियट आज हमें एक बहुत ही रहस्य बिल्ली के बारे में, ये पोएम है जो इन्होंने लिखी है, बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड हम इसकी रिसाइटेशन देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. ओके, एंड देन यू टेल मी कि आपको ये पोएम कैसी लगी. सो लेट अस बिगिन फर्स्ट रिसाइटिंग द पोएम. Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. This is today for my grade 8 students, and today in English language we are going to check out a very very interesting poem which is about a cat. Yes, a cat. Okay, and the name of this cat is Macavity. So let's first understand a little few questions here. Do you have a pet cat? Have you ever noticed anything mysterious about it? It is not easy to say whether every cat is a mystery, but Macavity is one for sure. What is it that makes him a perfect mystery cat? Read the poem and find out. अब यहाँ पर देखें कि आपके पास कभी कोई बिल्ली थी एंड क्या आपने कुछ अजीब नोटिस किया उसके बारे में कभी? अब देखें, हर बिल्ली में कुछ स्पेशल या कुछ अजीब होता है, नहीं होता है, लेकिन Macavity एक ऐसी बिल्ली थी जिसमें बहुत ही मिस्ट्री थी, कुछ छुपा हुआ था, कुछ अजीब सी थी. अब हम पोएम को रिसाइट करेंगे एंड देखेंगे कि इसे मिस्ट्री कैट क्यों कहते हैं.
So let us begin our poem, Macavity, the Mystery Cat. Okay, so let us start. Macavity बिल्ली का नाम है. Okay, so let us start. देखें बिल्ली की फोटो भी है. Macavity is a mystery cat. He is called the Hidden Paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. Macavity, Macavity, there's no one like Macavity. He's broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. You may seek him in the basement, you may look up in the air. But I tell you once and once again, Macavity is not there. Macavity is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake. And when you think he's half asleep, he's always wide awake. Macavity, Macavity, there's no one like Macavity, for he is a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by-street, you may see him in the square, but when a crime's discovered, then Macavity's not there. Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. My dear grade 8 students, this is from your Honeydew book. Today we are going to check out a very interesting poem. Now this poem comes at the end of the chapter, okay, Glimpses of the Past. Towards the ending of the chapter, we would come across this interesting poem which is about a cat. The title of this poem is Macavity, the Mystery Cat. Okay, Macavity, the Mystery Cat. Macavity एक बिल्ली का नाम है, ठीक है, एंड जो पोइट है हमारे T.S. Eliot, वो इसको एक मिस्ट्री कैट कहते हैं. ठीक है, मिस्ट्री क्या होता है? जिसमें कोई रहस्य होता है. सो अब हम आज ये पोएम पढ़ते हैं, ठीक है, एंड ये देखेंगे कि इसे रहस्य वाली बिल्ली क्यों कहते हैं. उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें देखते हैं. डू यू हैव अ पेट कैट? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? It is not easy to say whether every cat is a mystery, but Macavity is one for sure. What is it that makes him a perfect mystery cat? Read the poem and find out. अब हम इस पोएम को पहले रिसाइट करेंगे, साथ ही इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या है कि हमारे पोइट ने इसको एक रहस्य बिल्ली का नाम दिया है. So let us begin. Macavity, the mystery cat. Now, Macavity is a mystery cat. He is called the Hidden Paw. Now, paw जो होता है, लिटरली इसका मतलब होता है जो बिल्ली के आगे का पंजा होता है ना, चारों दोनों हाथ पे पैर पे जो आगे का हिस्सा होता है जिस पे उसके नाखून होते हैं, उसे पॉ कहते हैं. सो हिडन पॉ मतलब हम पूरी तरह से इसे कह रहे हैं कि ये बिल्ली छुपी हुई रहती है. जब भी कुछ गलत होता है एंड इस बिल्ली ने क्या होता है, ये छुप जाता है, ये मिलता नहीं है. ओके, फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ. ये एक ऐसा क्रिमिनल है जो कि सारे लॉज तोड़ देता है. डिफाई का मतलब होता है डिसओबे. जब हम मानते नहीं है ना किसी लॉ को, रूल्स को, उसे कहते हैं हम डिफाई. सो ये जो मैकाविटी है ये एक मास्टर क्रिमिनल है जो सारे लॉज को तोड़ देता है. ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर. बैफलमेंट होता है चकरा देना, मतलब किसी को बातों में उलझा के या किसी के साथ ऐसा मजाक करके कि वो सोचता रह जाए. द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब निराशा होता है. सो ये जो बिल्ली है ना मैकाविटी, ये ऐसी हरकतें करता था कि लोग सोच में रह जाते थे, लोगों को चकरा देता था. फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकाविटी इज नॉट देयर. जब भी कुछ होता है, कोई हादसा हो गया, जब वहाँ पहुँचते तो मैकाविटी वहाँ होता ही नहीं है. ओके, लेट्स मूव ऑन.
Macavity, Macavity, there's no one like Macavity. He's broken every human law, he breaks the law of gravity. जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ये हर रूल तोड़ देता है. His powers of levitation would make a fakir stare. Levitation का मतलब होता है एक तरह से हवा में उड़ना. सो इसकी जो ताकत है ये दिखाने का कि हवा में भी उड़ सकता है बिना किसी सपोर्ट के, इसे देख के जितने भी फकीर होते हैं, संत होते हैं, वो भी देखते रह जाते हैं. Stare means घूरना, ठीक है, घूरते रह जाते हैं. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. वहाँ पहुँचो जहाँ लोग कहते हैं कि उसे उड़ता हुआ देखा, जब वहाँ पहुँचो Macavity वहाँ नहीं होता. You may seek him in the basement, you may look up in the air. बेसमेंट जो होते हैं बिल्डिंग्स के नीचे का जो हिस्सा होता है, आप वहाँ पर उसे देख सकते हो एंड अगले पल आप उसे हवा में पाओगे. But I tell you once and once again, Macavity is not there. फिर भी मैं बताता हूँ कि Macavity न बेसमेंट में मिलेगा न हवा में मिलेगा. Macavity is not there. Macavity is a ginger cat. He's very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. अब Macavity जो है एक जिंजर कैट है. जब हम जिंजर कैट कहते हैं, एक तो इनके कलर जो होते हैं थोड़े ब्राउनिश कलर, ऑरेंजिश कलर. हम जिंजर भी इसलिए कहते हैं कि जिंजर का जो कलर होता है अदरक येलोइश होता है ना, सो उस कलर की इसकी बॉडी होती है. ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन. इसकी हाइट भी अच्छी खासी लंबी है, बिल्कुल दुबला पतला. यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, फॉर हिज आइज आर संकन इन. देखते ही पहचान लेंगे कि ये Macavity है. उसकी जो आँखें हैं ना अंदर धसी हुई है बिल्कुल. ओके. His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. अब इसकी जो भवें हैं देखें यहाँ पर, ये हमारा Macavity है. ओके, ये देखिए इसका जो कलर है, इट्स जिंजर कलर. सो अब ये देखें इसने कैसे अपनी भवों को उठा रखा है, टेढ़ी कर रखा है. सो दिखाया जाता है कि जो है ना सोच में रहता है हर टाइम कि क्या करे, एंड सर भी टिल्टेड रहता है, सोचता रहता है कि कौन सी अब नई शरारत करे. ओके, लेट्स कंटिन्यू. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. कोट यहाँ पर हम जो कोट होता है ना, जैसे ऊपर इसने पहन रखा है ग्रीन कलर का, डस्टी, ठीक है, गंदा होता है, धूल होती है निगलेक्ट की वजह से, क्योंकि ये ध्यान ही नहीं देता है. एंड इसकी जो विस्कर्स होती हैं, मतलब इसकी जो मूछ होती हैं, वो अनकूम्ड होती हैं, वो सेट नहीं होती हैं. मतलब जब कंघी नहीं करते हैं तो कैसे होते हैं, सो इस तरह से. He sways his head from side to side with movements like a snake. Swaying का मतलब होता है लहराना. सो जब ये सोचता रहता है, ये अपना सर हिलाता रहता है साइड टू साइड, जैसे कि एक सांप हिलाता है. एंड व्हेन यू थिंक he's half asleep, he's always wide awake. जब आपको ये लग रहा है कि नींद में है, ये हमेशा जागा हुआ रहता है. ओके, मतलब ये अलर्ट रहता है, ये हर चीज़ का ध्यान रखता है. हमें सिर्फ लगेगा कि सो रहा है, सोता नहीं है, ये इतना ध्यान रखता है. Macavity, Macavity, there's no one like Macavity. So Macavity जैसा कोई नहीं है. For he is a fiend in a feline shape. फेलिन जो होती हैं वो कैट फैमिली की सभी टाइप की बिल्लियाँ होती हैं, ठीक है, काफ़ी सारी स्पीशीज़ होती हैं. सो फींड होता है डेविल, जैसे कि राक्षस होता है. सो ये एक राक्षस है जो कि बिल्ली जैसा है. ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी. मॉन्स्टर आप जानते हैं क्या होता है, राक्षस जैसा होता है, इतना बड़ा. एंड डिप्राविटी इज़ बैड मोरल, मतलब कि बहुत ही गंदे नेचर का, बहुत ख़राब नेचर का. कहना नहीं मानता, गलत करता है, तंग करता है, लोगों को चकरा देता है, परेशान करता है. दैट काइंड ऑफ बिहेवियर मीन्स डिप्राविटी. यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर. आप इन अलग अलग जगहों पे देखोगे. बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, देन Macavity इज़ नॉट देयर. पर जब भी कोई पता चलता है कि कहीं कोई क्राइम हुआ है, तो Macavity वहाँ नहीं होता. ठीक है. सो T.S. Eliot जो हैं, ये हमें एक तरह से ये बताने की कोशिश करें कि Macavity एक बहुत शरारती बिल्ला है. ठीक है, इट्स अ मेल कैट, क्योंकि देखें हर जगह ही यूज़ किया गया है. सो हमें इससे पता चलता है कि इट्स अ मेल कैट, बिल्ला है, एंड इसका नाम Macavity है. एंड ये एक जिंजर कैट है. ठीक है, जिंजर कैट एक्चुअली बहुत स्मार्ट होते हैं. ये एक्चुअल रियल में एक स्पीशी होती है बिल्ली की, एंड बड़ा भी होता है. ये बहुत स्मार्ट होते हैं ये,
और इन्हें हमेशा कोई ना कोई हरकत सूझती रहती है करने के लिए। अगर हम पर्सनली भी इनको पालते हैं तो इन्हें एंटरटेन करने का बहुत बड़ा काम होता है। हरकतें होती हैं, या तो सोते रहते हैं, मतलब परेशान भी करते हैं, स्मार्ट भी बहुत होते हैं। सो ये जिंजर कैट है, एंड जब भी कुछ होता है कहीं पर, मैकैविटी वहाँ नहीं मिलता, चाहे वो इसी का कुछ किया हुआ होता है। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर पोएम।